दूर दूर तक फैली हुई सुनसान वादियों में, जहां हवाओं की सरसराहट भी गूंजती है पहले गिनती में, वहीं एक किसान कुटुंब की दास्तां शुरू होती है। चलिए सुनिए वो किस्सा जिसने जमाने के रूख मुद्दे और सिख दिया कि हुक्म तो अल्लाह का है। इंसान की कुछ बात नहीं। गहर घने जंगलों व पुरानी बालू धूल भरी धरती के बीच एक साधारण झोपड़ी में रहता था अलहाजी मोहम्मद। उसकी पत्नी फातिमा थी दयालु हृदय वाली, तन से सरल और रूह से माजीन। 5 बरस बीत गए थे पर उन्हें कोई औलाद न हुई। खेतों में दिन भर पसीना बहाने के बाद भी रात को थकान के बोझ के साथ लौटते मोहम्मद और फातिमा के भीतर एक खामोशी गहरी गहरी टीस पनप गई थी। वक्त वक्त पर दोनों सोचते यह सफर कैसे कटेगा, मगर जिसे आजमाना हो वह तो अल्लाह का हिस्सा होता है, माइक नहीं हमारी मर्जी। फिर 7 बरस बाद अल्लाह ने करम किया और एक प्यारी सी बेटी ने इस धरती पर कदम रखा। फातिमा ने आंसू और मुस्कान के साथ शुक्र अदा किया। उसकी दुआएं जली थीं, लेकिन मोहम्मद चेहरे की मुस्कान के पीछे दिल में उस बेटी को बोझ समझने का डर लिए हुए था। फातिमा ने समझाया, यह अल्लाह का दिया है, इसके लिए शुक्र करना चाहिए। पर मोहम्मद ने इस बात को अपने दिल तक न आने दिया। कुछ बरस बाद दूसरी बेटी आई, फिर तीसरी पर मोहम्मद की जिज्ञासा बढ़ती गई। नस नस में नाकदरी छलकने लगी। उसकी निगाहें कठोर हो गईं। फातिमा से ताल्लुक कम होता गया और ताने तंज उसकी जुबान पर रहते। अंततः उसने तलाक दे दिया। फातिमा को घर से निकालकर एक कोने में बना झपा कच्चा मकान देकर बेटियों संग वहीं रहने को कह दिया। तब मोहम्मद ने मोहल्ले की एक औरत से शादी कर ज्यादातर लोगों की नजरों में कामयाबी का चेहरा लिया। बारात भी निकली, वलीमा भी हुआ, लेकिन उसे मालूम न था कि कुदरत के फैसले जमीन की तरह अटल हैं, जिन्हें मिटाया न जा सकता। वक्त आया और मोहम्मद के घर आंगन में बदलाव आने लगा। पहले बेटे का जन्म हुआ, वो अपनी सच्ची कामयाबी समझ में बैठा। फिर दूसरे, फिर तीसरे बेटे का भी स्वागत हुआ। उसके दिल को लगा मेरी मेहनत रंग लाई, लेकिन इसमें भूल गया कि जुल्म अभी भी उसी ने किया था। फिर जब बेटे जवान हुए, मोहम्मद ने बड़े बेटे की शादी शहर में तय कर दी। लेकिन शादी के वक्त बेटे ने कहा, पिताजी कृपया फातिमा मां को भी बुलाएं, हमारी अतिथि हैं। मोहम्मद बोले, उन पागलों को बुलाने से क्या फायदा, लेकिन अंततः बुला लिया। फातिमा ने अपनी बेटियों को साथ लेकर आई और खिदमत करके दिल से सहभागी बनी। समय यूं ही बीता। मोहम्मद का हुक्यान का खुशहाल घर दिखने में तो आबाद था, लेकिन अंदर उस पर उलझने बरख रही थी। बेटों ने खेत छोड़कर शहर जाना चाहा, मना किया तो विदा हो गए। तीसरे बेटे को एक हादसे में पानी में डूब जाने से मौत हो गई। मोहम्मद सदमे में डूब गया, वो जिसकी खुशी का सबब बेटों को जाना अब एक एक करके उससे दूर हो रहे थे। फिर एक दिन उसकी पहली पत्नी फातिमा की बड़ी बेटी शहर से आई। रास्ते में एक बूढ़ा गंदे कपड़ों वाला शख्स दिखा। पूछने पर पता चला वही मोहम्मद था। उस हालत में बेटी सिहर पड़ी, तुरंत उसे शहर ले आई। इलाज हुआ। बेटे बहुए समझे कि खिदमत करना लाजिम है। मोहम्मद ने आंखों में आंसू लिए माफी मांगी। सारा, फातिमा बेकसूर है, कसूर मेरा है। मोहम्मद बीमार हुआ, तड़पता रहा और फिर वफात पा गया। फातिमा बीती हुई राहों पर अकेली थी, मगर उसे इज्जत मिली। बेटियों ने उसे शहर में घर दिया। दामाद ने उसका ख्याल रखा। एक हम मांगते हैं बेटे बेटियां अपनी मर्जी की तरह, लेकिन अल्लाह जो देता है वही हमारे लिए बेहतर होता है। सब्र और शुक्र साथ लेकर चलना जरूरी है। 2 मुसीबत में ताने देना सबसे बुरी बात है। आप नहीं जानते कि यह आजमाइश है या सजा। निर्णय सिर्फ अल्लाह का है। 3 बेटियां रहमत हैं, बोझ नहीं। अगर मोहम्मद की बेटियां न होती तो शायद वो बेसहारा मर जाता। इंसान को खुद इज्जत नहीं देनी, इज्जत अल्लाह देता है। वीडियो पसंद हो तो सब्सक्राइब जरूर करें।